जी जी राजीव जी, देखिए मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था, मोदी जी को एक्रोनिम बनाने का बड़ा शौक है, शौक था या समझ लीजिए। एक्रोनिम मतलब संक्षिप्त रूप। तो जी। वो जो विपक्ष ने मोदी जी की दवाई वापस मोदी जी को पिला दी। अब मोदी जी बिलबिलाए घूम रहे हैं, वो दवाई बड़ी कड़वी लगी, गले से नहीं उतर रही है। बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बोराए हुए हैं। और आज उसका एक नतीजा, आज एक देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बहुत गंदा जेस्चर जो अखिल स्वामी जी ने भी जिसका उल्लेख किया है। उन्होंने एक बड़ा अभद्र अश्लील किस्म का जेस्चर अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने हाथों से किया। और वो मतलब वो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बिल्कुल तार तार कर देता है। और मोदी जी को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। मेरी भाषा, न केवल मेरी भाषा, मेरी भाव मुद्रा, मेरे हाथों की मुद्राएं, मेरे पैरों से चलना, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड क्लोजली। लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और वो उस पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए आपकी भाषा। और आप जी। एक सार्वजनिक स्थान पे बोल रहे हैं, आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ कि आप ये इस तरह की भाषा करें। तो लेकिन इस तरह के जेस्चर उनके आया कैसे? क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो गाली देना चाहते हैं विपक्ष को, तो गाली तो दे नहीं सकते। तो उन्होंने ये हाथ से ठोक के बताया उन्होंने। तो दिस इज वेरी अभद्र, अश्लील, मतलब क्या कहा जा सकता है, अनकूथ ऑफ अ पीएम। मतलब बहुत चीप चीप इशारा उन्होंने किया। तो ये एक जो जितना, क्योंकि इससे पता चलता है कि अंदर खाने कितने घबराए हुए हैं। और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो विपक्षी एकता जो बन रही है, जैसा अभी मनोज झा जी से भी बात हुई, ने भी बताया जी। कि बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये नाम आखिर में तय हुआ, एक एक वर्ड के ऊपर जितना डिस्कशन हुआ है। तो जितना कहते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक खीर पकेगी उतनी ज्यादा बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। तो काफी देर पकी है वो खीर, तो इसीलिए उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। आज आप देखिए असर का, देखिए बात इनके मोदी, इसके भाजपा के एक प्रवक्ता है जफर इस्लाम, जी। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी की, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे बोल रहे थे। सबसे पहले तो मजे की बात यह है कि इस देश की वित्त मंत्री नहीं बोलती है भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, एक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारत की क्या अर्थव्यवस्था है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीन बॉटल नेक्स आए। क्या क्या आए? सबसे पहला बॉटल नेक आया कोविड का, दूसरा बॉटल नेक मींस अवरोध आए बीच में। पहले तो आया कोविड, उसके बाद आया रूस और यूक्रेन का वॉर, और तीसरा विपक्ष जो काले कपड़े पहनकर आता है। मतलब कमाल हो गया। इसको कहते हैं कि बौद्धिक दिवालियापन। मतलब आपको विपक्ष नजर आ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था डुबाने वाला। तीसरा कारण बताया और उन्होंने, और उसको कई बार दोहराया। मतलब आप इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? जब मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, और मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है। जब इतना सब कुछ है तो आप इतने घबराए क्यों हैं कि उनके नाम निकाल रहे हैं कि काले कपड़े पहनकर आता है, और ये जो अर्थव्यवस्था में जो बॉटल नेक्स आया, जो अवरोध पैदा हुआ उसमें विपक्ष, मतलब कोई उनसे पूछे, किसी पत्रकार ने ये हिम्मत नहीं की कि वो उनसे पूछे जी विपक्ष किस तरह से जिम्मेदार है भारत की अर्थव्यवस्था में अवरोध डालने के लिए। भारत ने ऐसा, विपक्ष ने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि मोदी जी कोई पॉलिसी मैटर अनाउंस करने वाले थे, पॉलिसी अनाउंस करने वाले थे, उस पर विपक्ष ने रोक लगवा दी हो या लगा दी हो। तो ये सारा बौखलाहट बताता है। ऐसा नहीं है कि जफर इस्लाम ऑन हिज ओन अपनी तरफ से बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा है। और उनकी जो ये बौखलाहट है ये अभी बढ़ती चली जाएगी। जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी बंबई में हो रहा है, 25-26 तारीख बताया गया है अगस्त, तो उसके बाद देखिए एक तो लीडर घोषित हो जाएगा प्रोबेबली उस टाइम, और वो बता रहे हैं कि हम मतलब हर एक मुद्दे का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम देंगे। तो वो तो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है मोदी ने आज तो अश्लील जेस्चर किया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको जो एक्सटेंशन दिया है, या सरकार ने जो दिलवाया है अर्जी लगा के सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल से वो भी एक कारण हो सकता है कि जल्दी चुनाव करवाने का, कि सितंबर तक। वो बहाना तो कुछ और है, लेकिन उस सितंबर के उस कार्यकाल के दौरान विपक्ष के बड़े नेता, जो मैं बार बार आपके चैनल पे कहती आई हूँ, उन सब विपक्ष के बड़े नेताओं को नेशनल सीन पे से हटा देने का उनका प्रोग्राम है। वो हटा देंगे, और उससे पहले वो G20 का सबमिट कर चुके होंगे,
जिसको कि वो मानते हैं कि मैं उसमें एक विश्व गुरु की भूमिका में हूंगा और पब्लिक मेरे पीछे चलेगी। तो वो उनको लगता है, हो सकता है कि अगर मोदी जी अपनी इस चाल में सफल हो गए, जो मिश्रा साहब के जरिए से उन्होंने उनकी सहायता से विपक्ष को जेल की तरह सलाखों के पीछे भेज दिया, बड़े नेताओं को, तो दूसरी पंक्ति के नेता है उनके साथ मोदी जी लड़ेंगे और उनको तो हुल पट्टी देके वैसे ही अधभरा कर देंगे मोदी जी। तो ये कारण एक हो सकता है, क्योंकि जितनी देर करेंगे, देखिए अभी अब ये बात होने लगी है कि जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें हो सकता है कि सारे ही चुनाव कांग्रेस जीत जाए, पांचों विधानसभा के चुनाव। तो उससे हालांकि उसके साथ एक तर्क दिया जाता है कि जी विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोट करता है पब्लिक नाम मतदाता और लोकसभा में अलग, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2014 और 2019 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। इस वक्त पब्लिक अघाई हुई है, उब गई है। अब उनको मोदी जी की ये एक तरफा संवाद, ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। लोग, जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। महंगाई का आलम ये है कि घी तेल और ये टमाटर तो है ही है, मतलब जीरा भी जो छौंक लगाने की चीज है, भारतीय भोजन में छौंक लगाना सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है भारतीय भोजन का। अब आपके पास छौंक लगाने के लिए जीरा भी 800 रुपए किलो है। तो जो आप मतलब आप हल्दी और नमक उबाल लो खाना और खा लो उसके साथ, ये हालत कर दी है मोदी जी ने। तो पब्लिक जो है उनको अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है, जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं होता। आम जनता को मतलब है कि हमारे घर में रोज कितना पैसा आ रहा है और हमारे घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है, सिर पे छत है या नहीं है, या एक्स्ट्रा जो कुछ खर्चा बीमारी का या शिक्षा का आता है उसको हम संभालने में सक्षम है या नहीं। वहां पे जो आम जनता है वो सांसें भर रही है, दम फूल रहा है उसका। जो बार बार आ रहा है, 80 करोड़ की आबादी तो 5 किलो राशन पे निर्भर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिया होगा वोट अलग अलग करके, कि विधानसभा में अलग देते हैं और लोकसभा में अलग देते हैं। अब नहीं होगा। पब्लिक ने देख ली है डबल इंजन की इनकी सरकार, और सिंगल की भी देख ली है। अब उनको चाहिए कि जो उनका पेट भरे और उनको उनके मुंह को रोटी दे और हाथ को रोजगार दे। तो मैं तो ये मानती हूँ, हो सकता है मोदी जी इस डर से, और देखिए जो अभी आप भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का भी जिक्र हो रहा है, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त से चल निकली तो जिसको कहते हैं पता नहीं क्या हाल होगा मोदी जी का। अभी इतने भरा गए हैं तो इंडिया को कोसे, कि भारत जोड़ो यात्रा को कोसे, कि 5 राज्यों के चुनाव को के जीत को कोसे, तो उससे बेटर है भाई पहले ही करवा लो चुनाव। पॉसिबिलिटी है, जो चारों तरफ उनके वातावरण बन रहा है और शिकंजे में कसते जा रहे हैं मोदी जी, शिकंजा कसता जा रहा है उनके चारों तरफ, तो उससे संभावना लगती है कि हो जाए। बाकी तो मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही